ओम शांति। आज बाबा की 28/1/2025 की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पास विथ ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। तो पास विथ ऑनर होने का मतलब है कि अपने आत्म अभिमानी स्थिति में हम स्थित रहें, उसी अनुसार हम कर्म करें और वही हमारी दृष्टि वृत्ति में हो। तो उसके लिए जो बाबाएँ हमें श्रीमत देते हैं तो उस पर हमें चलना है। कुसंग और माया का तूफान अर्थात कि कुसंग अर्थात जो हमने अलग अलग अपनी रोल के हिसाब से आइडेंटिटी बना के रखी है, उसके हिसाब से अगर हम व्यवहार में आते हैं तो वो है कुसंग। और माया के तूफान अर्थात कि जो वो सारी बातें हमें देह की जो सच्ची लगती हैं पर वो तो जस्ट ड्रामा है, तो उससे जो है अपनी संभाल करनी है। आज बाबा के 2 प्रश्न हैं। बाबा पूछ रहे हैं, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। लाडले बच्चे कहकर अर्थात बहुत सारा स्नेह प्यार दे करके हमको हीरे जैसा अर्थात कि आत्मा के गुणों में या आत्मा के गुणों के साथ साथ दैवी गुणों में भी हमें स्थित किया। तो ऐसे ही हमें जो है अपने भाइयों की भी अर्थात उनको भी आत्मा की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो उनकी भी जो सोई हुई आत्मा है वो जाग जाएगी। और फिर दूसरा प्रश्न बाबा कह रहे हैं, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है। तो उत्तर दे रहे हैं बाबा, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। तो सच्ची कमाई करना अर्थात आत्मा की कमाई करना। आत्मा की कमाई कैसे होती है? बाबा की याद से, जो बाबा हर बार मुरलियों में कहते रहते हैं। एक बार बाबा को याद किया तो 0 लग गया, अर्थात कि 1 में अगर 0 लग गया तो 10, 10 में 0 लग गया तो 100। इसी तरह से जितनी बार हमें बाबा की याद आएगी उतनी हमारी कमाई है और दूसरों को भी बाबा की याद दिलाकर कमाई करानी है। फिर उधार लेने का अर्थ बाबा यहाँ पे 2 तरीके से स्थूल और सूक्ष्म दोनों ले सकते हैं हम। उधार अर्थात कि किसी से पैसे के व्यवहार में भी उधार नहीं लेना है, प्लस जो यहाँ पे समर्पित कहें या जो भी कहें या जो पद पोजीशन में बड़े हैं उनको भी जो है वो अपने छोटों से अपनी सेवा, पर्सनल सेवा लेकर के कोई उधार नहीं लेना है। फिर गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, अर्थात हमारा पाप की दुनिया किसे कहा जाएगा? अर्थात देहबान की दुनिया, इस रोल कॉन्शियस की दुनिया जो है, अर्थात जो दुनिया हमारी बुद्धि में बैठी हुई है उससे कहीं दूर, अर्थात कि आत्म अभिमानी की दुनिया में लेके चलो। तो उसके लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है हमें अपनी सोच बदलनी है तो उस दुनिया से अर्थात कि उन विचारों से दूर चले जाएंगे। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत अर्थात कई बार हम सेवाओं में इतना बिजी हो जाते हैं, जो बाबा ने जो कहा उसको पढ़ तो लेते हैं एक तरीके से पढ़ने की तरह, लेकिन उसको अंदर नहीं उतारते हैं। तो वो करना है स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात किस तरह से आत्मा का जो है हमें डीप नॉलेज हो। तो उसके लिए मोटे मोटे रूप से तो हमने देवता, क्षत्रिय, ब्राह्मण बने, वो सब हम करते हैं, लेकिन जो है उसका डीप नॉलेज के लिए जो है हमें उसके एकांत में जाकर उसका मनन चिंतन करना है। फिर दूसरी पॉइंट कह रहे हैं बाबा, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पुरानी सब चीज़ों में सब कुछ आ जाता है, यहाँ तक कि हमारी सोच भी आ जाती है, तन धन तो आता ही आता है, लेकिन जो हमारे बिलीफ बने हुए हैं, हमारे संस्कार जो हम कहते हैं द्वापर युग से बने हुए हैं, उसको भी एक्सचेंज कर देना है।
फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। तो दर्शन किसका करने जाते हैं? जो ऊंच होता है, जो श्रेष्ठ होता है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आँखों की दृष्टि लेने का बाबा का क्या भाव है कि हम अपनी आत्मा अभिमानी स्थिति में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय, या जो कहे जैसे ब्रह्मा बाबा थे कि वो उनका जो है वो चलते फिरते, भले लगते ही ऐसा था कि वो यहाँ पे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो बाबा के, शिव बाबा के साथ परम धाम में टिकी हुई होती थी। संपूर्ण आत्मिक स्थिति थी उनकी। तो वो होगी, तो वही जो है हम भी दूसरों को भी क्या, भक्तों को भी क्या करेंगे, उनकी आत्मा के रूप में ही देखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, यही बाबा कह रहे हैं कि संपूर्णता की आँख खोलेंगे, अर्थात संपूर्ण रीति हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे। तो जो है वो उनके भक्तों के जो मन के भावों को हम जान सकेंगे, या उनकी आत्मा को हम तृप्त कर सकेंगे। तो अभी बाबा कह रहे हैं जैसे मतलब मूर्ति भी होती है तो वो स्ट्रेट अपनी आंखें खोल के ही रखती है करके, तो इसी तरह से हमारी भी तीसरी आंख ज्ञान की या आत्मा की कहें वो खुली ही रहे। आंखों का मलना अर्थात कि कभी हम देह अभिमान में आ जाते हैं, तो कभी जो है वो देही अभिमानी बन जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं, सदा आँखें संपूर्णता की खुली रहे। फिर स्लोगन बाबा दे रहे हैं, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल अर्थात अपने मन में जो है किसी के प्रति कोई मल अर्थात खराब विचार नहीं। तो बाबा कह रहे हैं वही निर्माणता को दो तरीके से ले सकते हैं करके। एक तो जो है मान की इच्छा जिसको नहीं है वो निर्माणता है, या जो है वो कुछ न कुछ नया कर रहे हैं तो उसको भी निर्माणता कहेंगे। तो जब हमारे अंदर कुछ भी किसी के प्रति, स्वयं के प्रति या औरों के प्रति कुछ भी मल, कुछ भी कचरा नहीं होगा, तभी ही जो है हम आत्मिक स्थिति में कहें तो उसकी जो शक्तियां हैं उसको यूज़ कर सकेंगे, अर्थात कुछ न कुछ उन शक्तियों से निर्माण कर सकेंगे, अर्थात सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।